साथियों नमस्कार। जो भी हमारे साथ में एआई कंटेंट राइटर की जॉब करना चाहता है उसके लिए ये ट्रेनिंग का हमारा पहला वीडियो है। देखिए एआई कंटेंट राइटर क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। देखिए जैसे आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो आप अपने मन से उत्तर लिखते हैं, लेकिन आज के दौर में आप एआई टूल्स का इस्तेमाल अपने उत्तरों को जानने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी भी सवाल का जवाब अगर चाहते हैं तो वो ज़रूरी नहीं किसी से पूछें। आज के समय में एआई इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके पास इतना डेटा है कि वो दुनिया के हर सवाल का जवाब जो पॉसिबल हो सकता है वो आपको देने में सक्षम है। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन जो टूल्स हैं वो चैट जीपीटी और जेमिनाई हैं आज के समय में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। तो ये जॉब अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, जैसे चैट जीपीटी को आप कैसे इस्तेमाल करना है, जेमिनी को कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ सवाल पूछने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और जिस तरीके का भी उत्तर आप जेमिनी या चैट जीपीटी से या फिर किसी अदर जो जनरेटिव एआई टूल है उससे पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास एक अच्छी इंग्लिश की पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे इंग्लिश के स्पीकर होने चाहिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने चाहिए। बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप जो है जेमिनाई या चैट जीपीटी या किसी भी अदर एआई टूल को समझा सकें कि आप चाहते क्या हैं। इसमें आप इस ट्यूटोरियल में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी किस तरीके से आप जो है इन सवालों का जवाब पा सकते हैं। वैसे तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आपको रेडीमेड प्रोवाइड करेंगे और उसी प्रॉम्प्ट से या फिर उसी जो टूल से आपको जो उत्तर है वो जनरेट करने में आसानी होगी। तो इंग्लिश की हमें ज़रूरत कहाँ भी पड़ेगी। जैसे एआई ने आपको कोई उत्तर दिया और जिस तरीके का उत्तर हमें चाहिए वो उत्तर उसने दिया या नहीं दिया, बस उसके लिए आपको इंग्लिश थोड़ी सी जो है आनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं, पहले तो आप जो स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी दिख रही है इस पोस्टर के बिल्कुल नीचे, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर ये दोनों जो व्हाट्सएप नंबर हैं इनके ऊपर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किस तरीके से जो है आपको एआई से आंसर जनरेट करवाना है, ये सारी की सारी जानकारी अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो नोट्स हमसे मांगते हैं या फिर असाइनमेंट्स के आंसर्स मांगते हैं। तो असाइनमेंट के आंसर और नोट्स जो है बनाने में जो कंटेंट के एक्सपर्ट होते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन आज के समय में ये आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एआई से ही पढ़ाई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, जनरेटिव एआई के चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड है या फिर ग्रोक है, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल आप जिस हिसाब से जानकारी चाहते हैं उसी तरीके से ये उस जानकारी को प्रोवाइड करता है। केस स्टडी के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये जॉब है वो कंप्लीट करनी है और कैसे आप जो है हमारे साथ मिलकर पैसे कमा सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल घर पे रह के। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये YCMO यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं और इनको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए। ये सब्जेक्ट का नोट्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता और किसी भी बुक में अभी तक ये जो नोट्स है वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल बुक्स हैं, सिर्फ वो ही बुक्स जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, इस तरीके का कोई भी कंटेंट जो है अभी तक इंटरनेट पे या मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके के हमें नोट्स बनाने हैं। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स चाहिए, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जैसे एमए नहीं लिखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। तो आप जो है ये जो सब्जेक्ट का कोड होता है सिर्फ ये आपके पास होना चाहिए और इसी सब्जेक्ट कोड से आपको पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताएंगे, अगर हम आपको ये सब्जेक्ट कोड बताते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट कोड के ऊपर जो है नोट्स चाहिए, तो आपको वो नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए PAD 601 ये सब्जेक्ट कोड है, इसके नोट्स चाहिए और ये नोट्स ये जो सब्जेक्ट कोड है ये हमने आपको बता दिया। तो इसको आप जो है किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो बुक्स है, क्योंकि नोट्स कहाँ से बनते हैं, बुक से बनते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक बुक यहाँ पे खोजनी पड़ेगी जो खुद ये यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री कर रहे हैं,
तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसकी ई बुक मिल जाती है। तो उस ई बुक से हम सिलेबस एक्सट्रैक्ट करेंगे और सिलेबस से ही हम जो है वो पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है, यानी YCMO ये यूनिवर्सिटी थी तो YCMO यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम आए और उसके अंदर भी एक सेक्शन है जहाँ पे ये जो बुक्स है उसको फ्री में PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन बुक्स का इस्तेमाल करके हम उस नोट्स को जो है तैयार करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स हम जो है आसानी से 20 से 25 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ही हमें जानना होगा कि वो जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके के स्कूल से आता है। जैसे एग्रीकल्चर साइंस है या फिर साइंस है, MSc BSc वो इसके अंदर आएंगे। कॉमर्स के अंदर BCom MCom उस तरीके के सब्जेक्ट आएंगे। तो एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, आपको पता है जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या बोला था कि उन्हें PAD 601 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता दिया था। हम आपको जब कोई भी सब्जेक्ट कोड भेजेंगे तो साथ में बताएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट के नोट्स हैं और आपको जो है इसके ऊपर बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंसेज के अंदर आता है। जैसे ये है सोशल साइंसेज, तो सोशल साइंसेज के अंदर हमें क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। जैसे ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के अंदर उन्होंने बताया कि UG डिग्री, PG डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिस तरीके का भी वो कोर्स है तो वो पहले से हमें पूछ लेना है और उसके बाद में हमें आगे चलना है। जैसे कि वो मास्टर डिग्री का कोर्स था तो जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके अंदर हम आएंगे। और उसके अंदर आने के बाद में आपको ये क्या मिल रहा है कि जो आपका प्रोग्राम है वो NEP है या नॉन NEP है। वो हो सकता है कि स्टूडेंट को ना पता हो, तो हमें इन दोनों के अंदर खोजना होगा कि वो प्रोग्राम NEP के अंदर है या नॉन NEP के अंदर है। तो पहले हम ऊपर वाले में खोजेंगे, ऊपर वाले पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें खोजना है कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NEP M58, ये प्रोग्राम का नेम है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमें मिल गया, इसकी बुक्स इसके अंदर होंगी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेमेस्टर वाइज जो है बुक्स यहाँ पे दिखा रहा है। सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हमें हर सेमेस्टर के अंदर खोजना है कि वो PAD 601 बुक हमें कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हम यहाँ पे पहले खोजते हैं, तो यहाँ पे PAD 1 कहीं पे भी जो है नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम दोबारा से पीछे जाएंगे और यहाँ पे सेमेस्टर 2 के अंदर हम खोजने का ट्राई करेंगे। तो सेमेस्टर 2 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है PAD 601 कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सेमेस्टर 3 के अंदर हम जाएंगे, या फिर हम पहले से भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कौन से सेमेस्टर की वो बुक है और कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं, तो वो भी हम पूछ सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है तो यहाँ पे हम ऐसे ही खोजेंगे। जैसे ये PAD 601 था तो PAD 601 देखिए यहाँ पे हमें ये बुक जो है मिल गई है। अब इस पे ऊपर हम जो है क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक बुक नहीं होती है, जैसे किसी सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही बुक होती है या फिर किसी सब्जेक्ट में जो है 4 बुक्स, किसी में 2 बुक्स, ऐसा होता है। वैसा हमारे साथ जो है स्कूल्स में भी हुआ है। तो यहाँ पे हम इस बुक को इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट की, सेम सब्जेक्ट की 4 बुक्स दी गई हैं, यानी एक ही बुक के 4 पार्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसका सिलेबस हमें एक्सट्रैक्ट करना है, पूरी की पूरी बुक नहीं, सिर्फ हमें सिलेबस जो इंडेक्स पेज होता है पहला। जैसे हम बुक 1 के अंदर जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जो हमारा इंडेक्स पेज होता है, देखिए ये इस तरीके से जो इंडेक्स पेज होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा सिलेबस की कौन सी यूनिट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारा दिया होता है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। आप या तो विंडो SN या इस तरीके से स्निपिंग टूल है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर विंडो शिफ्ट S से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो है क्लिपबोर्ड होता है उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद में क्या कर सकते हैं, आपको अब हमारा जो टूल है ना, AI टूल, जैसे जेमिनाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जेमिनाई के अंदर हमें आना है। ठीक है, जेमिनाई के अंदर ये हमने 2 जो है जेम्स बना रखे हैं। एक तरीके से हमने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनको कि अगर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करता हूं तो आपको किस तरीके से हमारा आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन जनरेटर है हमने ये एक जेम बना रखा है। जेम आप बोल सकते हैं एक असिस्टेंट है, यानी जेमिनाई के अंदर हमने एक असिस्टेंट बना रखा है, जिस असिस्टेंट को हमने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको हमारा जवाब देना है। वो इंस्ट्रक्शन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से हैं कि आप एक एक्सपर्ट एकेडमिक असिस्टेंट हैं और आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एनालाइज करना है
एजुकेशनल सिलेबस को और जनरेट करना है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये जब आप काम करना शुरू करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप भी इस तरीके का वो जो जेम है वो सेटअप कर सकते हैं और इससे जो है अपना काम कंप्लीटली वो करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जो है कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन जनरेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और हमने जो यहाँ पे सिलेबस कॉपी किया था उसका स्क्रीनशॉट लिया था, हमने क्या करना है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ गया ये, अभी हमें एंटर नहीं करना है क्योंकि 4 बुक्स हमारे पास थी, तो हम दूसरी बुक्स है, जो दूसरी बुक है यहाँ पे भी हम जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसका सिलेबस जो यहाँ पे शो हो गया, इसका फिर से हमें स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से और यहाँ पे हमें फिर से जो है पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ पे एक ही बुक होती तो हम एक के साथ ही यहाँ पे कंटिन्यू कर देते, लेकिन 4 बुक्स हैं तो हम चारों को यहाँ से जो है यहाँ से कॉपी करके हम सभी का सिलेबस जो है उसको हमारा जो असिस्टेंट है जो क्वेश्चंस बनाता है, वो जो असिस्टेंट हमने बनाया है वो असिस्टेंट हमारे क्वेश्चंस इस सिलेबस से जनरेट कर सके। ठीक है, हमें यहाँ पे चारों जो बुक्स है उसका सिलेबस वहाँ 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट लेकर पेस्ट करना है और उसको यानी एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है कि ये जो मटेरियल है इससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। हमने पहले ही यहाँ से जो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन है वो दे रखे थे कि ये जो सिलेबस है वो हम पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, या फिर एक इमेज का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये अपने आप क्या करेगा, उसमें से पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें से उसको रीड करेगा अपने डेटाबेस में और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को जनरेट करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे चारों बुक्स का यहाँ पे जो सिलेबस है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जो है ऑटोमेटिक जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज़ को पूरा लगाकर यहाँ पे अच्छे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रेडी कर देगा और अच्छे से जो है आपको एक लिस्ट बना के दे देगा। सबसे पहले तो हमारा यही स्टेप है कि हमें जो है क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। क्वेश्चन जनरेट करने के बाद हमें उसके आंसर्स भी चाहिए और आंसर भी चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन और आंसर मिला के हमें नोट्स रेडी करना है एक पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आप देख सकते हैं। बुक 1 में से आप जो है इसने यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन बनाए हैं, यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन बनाए हैं। तो हर यूनिट्स में से ऐसे इसने क्वेश्चंस बना के तैयार कर दिए। ठीक है, जैसे 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन ये बना दिए। उसके बाद बुक 2 इसने लिया है रेफरेंसेस सारे, बता रहा है कि मैंने कौन सी बुक और कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी की पूरी बुक को कवर करते हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ उसी को कवर करते हैं। देखिए, नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब पूरी बुक्स नहीं है। बुक में से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और सबसे एक शॉर्ट फॉर्मेट में होती हैं जो आसानी से आपको समझा सके, उसको हम नोट्स बोलते हैं। तो ये नोट्स जो है आपका जो है इसका क्वेश्चंस हमें जो है मिल चुका है। तो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है कॉपी करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और उसके बाद में कोई भी आप जैसे गूगल का कीप नोट्स है या फिर कोई भी आप नोट्स का ऐप होता है उसके अंदर हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें मिल गए। इसके बाद में हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस का हमें अच्छे से जो है आंसर चाहिए, जवाब चाहिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है, पहले तो हमारा क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, उसके बाद वो जो क्वेश्चन है वो बोल्ड होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके नीचे में उत्तर लिखा होना चाहिए। इसी तरीके से होते हैं ना नोट्स, पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद में जो है आंसर लिखा होगा। तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है जीपी जनरेटर। ये नोट्स जनरेटर का हमने नाम डाला है जीपी जनरेटर, या गेस्ट पेपर भी हम इसको बोलते हैं। मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एमएस ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो एमएस ऑफिस में भी आप जो है हेडर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको बेसिक एमएस ऑफिस तो आना चाहिए कि एमएस ऑफिस के अंदर आप हेडर कैसे बनाएंगे। ये हेडर है जो हर पेज के ऊपर जो है दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी है उस कंपनी के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो डिटेल्स हैं कि आपको ऑर्डर कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो लिखा होना चाहिए। और आप नोट्स बना रहे हैं, गेस्ट पेपर बना रहे हैं, असाइनमेंट के आंसर बना रहे हैं, गाइड बुक बना रहे हैं, वो ये ऊपर जो है लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको हेडर बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, जो सब्जेक्ट का कोड होता है, सब्जेक्ट का कोड क्या, जैसे कि इस स्टूडेंट ने बोला था कि मुझे PAD 601, ये जो हमारा सब्जेक्ट का कोड है और ये सब्जेक्ट का नेम होता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का हमें चाहिए PAD 601। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये है सब्जेक्ट का कोड, यहाँ पे हमें PAD और 601 यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद में जो है इसका मीडियम भी हमें लिखना होगा। मीडियम यानी हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है सेलेक्ट करनी होगी। अब स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे क्या बता रखा है,
यहाँ पे क्या बताया है, आप थोड़ा सा इसमें जो है देख लेंगे, हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए। ठीक है, इस स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा है कि मराठी में एग्ज़ाम देता हूँ, तो आप जो है मराठी के अंदर यहाँ पे इसको जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे, जैसे ही हमने सिलेबस तो कॉपी कर लिया था, और इसके बाद में जैसे यहाँ पे मराठी मीडियम है, तो हम एक चीज़ और देंगे इसको कमांड, जो हमारा क्वेश्चन जनरेटर था, इसमें हमने जो क्वेश्चंस जनरेट करे थे उसमें सारा का सारा जो सिलेबस हमने प्रोवाइड किया था वो मराठी में प्रोवाइड किया था, लेकिन इसने क्या किया, जो हमारे क्वेश्चन है वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना कि आपको इंग्लिश की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, अगर आपको बेसिक भी इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे कमांड दे के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आई वॉन्ट दीज क्वेश्चंस इन मराठी। ठीक है, आप छोटी सी कमांड लिखेंगे तो ये आपको क्या करेगा, जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इन क्वेश्चंस को मराठी में ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि हमने मराठी में इसको सिलेबस प्रोवाइड करवाया था, तो सारा का सारा जो सिलेबस है उसको ये पढ़ के और जो क्वेश्चंस हैं उसको मराठी में कन्वर्ट कर देगा। मोस्ट केसेस में होता है कि ये आपको जो है मराठी में अगर आपने जो भी चीज़ें दी हैं तो आपको मराठी में प्रोवाइड करेगा, और अगर आपने इंग्लिश में प्रोवाइड करी है तो इंग्लिश में प्रोवाइड करेगा। वैसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, या आप चाहे इसको उर्दू में दो, चाहे फिर आप अरेबिक में दो, या चाहे आप फ्रेंच में दो, कोई भी लैंग्वेज आप इसको देंगे तो उसी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकता है। लेकिन फिर भी जिस लैंग्वेज में आप रिप्लाई चाहते हैं उसने नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा इसमें कमांड दे सकते हैं, आई वॉन्ट दीज क्वेश्चन इज मराठी। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया, बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे आप एआई टूल को समझा सकें कि मेरे को इस तरीके की चीज़ जो है चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसने पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए। देखो, जैसे लोकशाही चा मूळ अर्थ स्पष्ट करा आणि प्राचीन काळापासून आधुनिक कालापर्यंतच्या तिच्या ऐतिहासिक उत्क्रांतिवीर चर्चा करा। ठीक है, ये इस तरीके जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दे देगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे खोल सकते हैं और एक नई टैब में फिर से इस जेमिनाई को खोल सकते हैं। तो अब हमने जो जीपी जनरेटर है, ये जीपी जनरेटर, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि ये नोट्स जनरेटर मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, नोट्स जनरेटर मैंने, और इसी तरीके से मैंने जो बताया था कि ये एक तरीके से आपका असिस्टेंट है, जिस तरीके से भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये जो है उसी तरीके से आपको जवाब देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस इसमें जो है लिख रखे हैं कि आपको क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, वही चीज़ मैंने बेसिक बता रखी है कि आप एक एक्सपर्ट एआई असिस्टेंट हैं जो कि कंटेंट लिखने में या फिर गाइड बुक्स लिखने में आप जो है माहिर हैं, और आपको इस तरीके से जो है एक टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर उसका जो है जवाब देना है। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है इसका, और ये चीज़ें हम आपको सेटअप करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप इस जॉब को शुरू करेंगे। तो इसके बाद में आप दोबारा यहाँ पे नोट्स जनरेटर पे क्लिक करें। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये नोट्स जनरेटर है। नोट्स में क्या होता है, क्वेश्चन होता है और आंसर होता है। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस एआई से बनाए थे, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम जो है कॉपी करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा नोट्स जनरेटर है इस पे हम जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस पे हमने पेस्ट किया तो ये जवाब देना शुरू कर देगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है क्या था, हमने जो इंस्ट्रक्शन दी थी इसको कि पहले जो है प्रश्न आपको देना है, जो प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो प्रश्न सेम टू सेम इसने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और उसके बाद में जो है उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिया है। और कोई भी इसमें अननेसेसरी चीज़ नहीं है जो कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बस इतना ही काम है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ये जो आंसर इसने दिया है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आना है। ये जो फॉर्मेट है ना, अगर आप MS ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट खुद से बनाना होगा, या फिर अगर आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। आपके कंप्यूटर लैपटॉप में MS ऑफिस नहीं चलता या फिर आपके पास एक्टिवेशन की नहीं है, तो फ्री सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो टेम्पलेट है ये बनी बनाई आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप लिब्रे ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल MS ऑफिस की तरह है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें सेटअप करी, आप कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है मराठी मीडियम है, तो मराठी मीडियम में नोट्स हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो हमने आंसर कॉपी किया था यहाँ पे हम जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वो आंसर जो है हमने पेस्ट कर दिया है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान में देनी है, ये जो क्वेश्चन होता है इसको हमें इसका कलर चेंज करके हमें जो है रेड कलर कर देना है। रेड आप जो है इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे हमारा आंसर आ गया।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम आगे इसको एरो के लेके आए, ठीक है। आगे हमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पेस्ट करना है। ये जितने भी क्वेश्चन एआई ने हमें दिए ना, इन सब के जवाब हमें चाहिए। अब हमने जो है क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हमने जो है यहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे क्वेश्चन और आंसर आपको ये देता जाएगा, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है, जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद में जो है ये हमें आंसर देना शुरू कर देगा। ये पहले सोचता है, सारी की सारी रिसर्च करता है, उसके बाद में ये उसका जवाब देता है, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं ये किस तरीके से आंसर जो है जनरेट करता है। अगर ये सही जनरेट करता है तो ठीक है, हम उसको कॉपी करके हमारे जो नोट्स की जो हम PDF बना रहे हैं MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो हम वहाँ पे सीधा का सीधा जो है उसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी को सुधारने के लिए हमें जो है थोड़ी सी इंग्लिश जो है हमें आनी चाहिए। अभी तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसने दिया, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जो प्रश्न है इसको हमें क्या करना है, इसको रेड कर देना है और थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन भी हमने वो कर दिया था कि बोल्ड है, और दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हमें जो है बोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करते जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तब तक हम ये चीज़ जो है रिपीट करते जाएंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको कॉपी नहीं करनी है, जैसे कि लोकशाही संकल्पना और सिद्धांत, ये नोट जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट का नाम आपको कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन कॉपी करना है और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस ध्यान में आपको क्या रखना है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि एआई जो जवाब देता है कई बार सीधा ही आपको आंसर दे देता है। उसमें जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो आपका जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। जैसे प्रश्न आपका पहले होना चाहिए, उसके बाद में आपका उत्तर होना चाहिए। ये फॉर्मेट जो है इसका होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट जो है ब्रेक कर देता है एआई, तो आपको क्या करना है, उसको बताना है कि आपको इस तरीके का नहीं, आपको फॉर्मेट में वो आंसर चाहिए। आगे किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम आपको बताएंगे। जैसे ये टेबल्स हैं, ये भी सारा का सारा जो है साथ में कॉपी हो जाता है, आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। इसके बाद में हमें जो है चौथा क्वेश्चन इसके अंदर डालना होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया था, और ये क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद में इसने क्या किया है कि हमारा फॉर्मेट तो सही रखा है, ये प्रश्न हो गया, ये उत्तर हो गया, और उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो इसने क्या किया है, एक वीडियो का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के अंदर PDF के अंदर या फिर हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसमें तो वीडियो आएगी नहीं, तो ये वीडियो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वीडियो वाला सेक्शन हमें हटाना होगा। कैसे हटाना है, सिर्फ हमें इसको कॉपी करना है और हमारे नोट्स के अंदर जो है इसको पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद में क्या करना है, जो लास्ट में वीडियो का जो इसने टेक्स्ट दिया ना, क्योंकि वीडियो तो देखिए PDF में आ नहीं सकती, तो यहाँ पे जो नोट्स इसने लिखा ना कि ये वीडियो लोक साहित्य दोन मुख्य प्रकारांधित, मतलब इसने कहा है कि इस वीडियो से आप इसको और अच्छी से समझ सकते हैं। तो हमें वीडियो तो चाहिए नहीं, तो इससे रिलेटेड टेक्स्ट भी हमें ये नहीं चाहिए। इसने ये जो चीज़ लिख रखी है ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको लास्ट में जो है रिमूव कर देंगे। और जो हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, पैटर्न से हमें बाहर नहीं जाना है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो ये प्रोवाइड ना कर दे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, उसके बाद में पेस्ट करते हैं। किसी तरीके की समस्या आएगी ना तो साथ के साथ जो है हम आपको बताते चलेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी एक्स्ट्रा जवाब ये दे तो हमें नहीं चाहिए। और अगर इस फॉर्मेट में जवाब नहीं है, फॉर्मेट कौन सा, पहले प्रश्न होना चाहिए, उसके बाद में जो है उत्तर होना चाहिए। पहले क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद में आंसर होना चाहिए। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, वो मराठी में भी हो सकता है, वो किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है। अगर आपको उर्दू समझ में आती है थोड़ी बहुत तो वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये देखिए यहाँ पे जो है हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसका जो क्वेश्चन है उसको हमें रेड कर देना है और उसके बाद में बोल्ड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो फिर से आ चुका है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो फिर हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद में सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में जो है इसका उत्तर जो हमें ये AI टूल है ये फिर से देने लगेगा। ये उत्तर हमें जो है यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमें जो है फिर से वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर से हमें जो है इसको रेड करना है और बोल्ड कर देना है। अब
एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने पूरे के पूरे सारे जितने भी क्वेश्चन ये एआई टूल ने दिए थे ना, ये 25 या 30 या जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे मान लो आपने इसका जवाब एआई से ले लिया और इस पीडीएफ के अंदर जो है पेस्ट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट कोड है इसको कॉपी कर लेना है, और मराठी मीडियम है ये याद रखना है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो आप सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, ये जो है सेव हो जाएगा। बाय चांस अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या बैक चला जाता है तो आपने जो भी काम किया है वो लॉस्ट नहीं होगा, वो जो है यहाँ पे सेव रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट कोड, ये जो सब्जेक्ट कोड है आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में देखिए फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद आप जो है एक्सपोर्ट एज के ऑप्शन पे जाएंगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या है, इसकी जो डिटेल्स है वो देनी होगी, क्योंकि आप इतने सारे नोट्स बनाएंगे तो उसको एक टाइटल उसका एक ज़रूरी होना चाहिए, उस पीडीएफ का नाम क्या देना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो सब्जेक्ट का कोड है वो होना चाहिए। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए हमने ये YCMO यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर हो सकता है वो इग्नू यूनिवर्सिटी का नोट्स हो, इग्नू यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर हो। तो आप उस सेंस क्या करेंगे, उस केस में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पे YCMO यूनिवर्सिटी का ये सब्जेक्ट है तो YCMO ही लिखेंगे, इग्नू होता तो यहाँ पे इग्नू लिखते। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए जो पहले मैं हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं जिसमें कॉम 106 YCMO EMGP। EM का मतलब क्या है, इंग्लिश मीडियम, HM का मतलब है हिंदी मीडियम, MM का मतलब है मराठी मीडियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये मराठी मीडियम में है तो आपको MM डालना है, इंग्लिश मीडियम है तो EM डालना है, और HM है तो आपको हिंदी मीडियम है तो HM डालना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और उसके बाद में जो GP लिख रखा है ना, तो ये GP आपको लिखना है। GP का मतलब है गेस्ट पेपर, कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। एग्ज़ाम का ये गेस्ट पेपर होता है, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी वो हम पहले से गेस कर रहे हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम गेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद में इस PDF को जो है सेव कर लेना है। सेव कहाँ पे करना है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो PDF आपको हमें भेजना है, वो PDF आपको हमें भेजना है। और आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको पैसे किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से आप ये जो नोट्स की PDF है ये बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक PDF बनाने के लिए 50 रुपीज़ पे किए जाएंगे, 50 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है आपको करना है। ये लगभग इसमें 25 मिनट से 20 मिनट से आधा घंटा लगता है मैक्सिमम। इसके लिए आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। 1 घंटे के अंदर अगर आप 2 PDF बनाते हैं तो आपको 100 रुपये, और दिन भर में अगर आप 10 PDF बनाते हैं तो आपको 500 रुपये लगभग जो है मिलेंगे। और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम होगा, आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आपको किसी से भी कुछ कहने की पूछने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जो है सिखा दी हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, अगर आप एग्री हैं हमारी कंडीशन से, जो भी कंडीशन है कि आपको कैसे ये काम करना है, ये देखिए ये जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है, ये जो AI कंटेंट राइटर की जॉब है, अगर आप ये सारे टास्क आसानी से कर सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो हमने एक असिस्टेंट बना रखा है जेमिनी के अंदर, तो असिस्टेंट बनाना हम आपको सिखाएंगे या फिर हम आपको सेटअप करके देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि कितनी इंग्लिश का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। बस उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप AI टूल को, आपका जो असिस्टेंट आपने तैयार किया है किसी काम को करवाने के लिए, उस असिस्टेंट को आप ऑर्डर दे सकें, क्योंकि असिस्टेंट को आप ऑर्डर ही देते हैं। आप उस ऑर्डर दे के इंग्लिश में आपको वो ऑर्डर देना है और उससे अच्छे से जो है काम करवा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आप हमारे साथ काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरी जो ये ईमेल आईडी है इस पे आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पेमेंट कब मिलेगी? पेमेंट आप जब भी मान लीजिए ये PDF बना के हमें प्रिपेयर करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये आपने एक PDF पूरी बना दी, PDF बनाने के बाद आप हमें सेंड करेंगे, और सेंड करते ही आपको 50 रुपये आपका गूगल पे, फ़ोनपे, अकाउंट नंबर, जैसे भी आप चाहें ना, 50 रुपये आपको इंस्टेंटली सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन के लिए काम करेंगे, आप ठीक है एक हफ़्ते में मान लीजिए आपने 50 PDF बनाए, तो 50 PDF का आपको सीधा जो है वो गूगल पे कर दिया जाएगा। आप डेली चाहते हैं तो डेली ले सकते हैं, या फिर हर PDF के साथ चाहते हैं तो हर PDF के साथ ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए
कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो एक बार रिव्यू करेंगे कि आपने पीडीएफ सही से बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आपके पीडीएफ में प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चंस को रेड नहीं किया और बोल्ड नहीं किया, या फिर आपका जो आंसर है वो सेम फॉर्मेट में नहीं है, पहले क्वेश्चन होना चाहिए उसके बाद में उत्तर होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो आपको ये फिर से एडिट करना होगा। ये आप ध्यान रखिए। अगर आपका जो पीडीएफ हो प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, उस केस में आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। आपको ये पीडीएफ जो है ठीक करके देना होगा। बिल्कुल ये जो पीडीएफ ठीक होगा, बिल्कुल प्रॉपर शेयर करने या फिर पढ़ने लायक होगा, तभी जो है आपसे ये काम कंप्लीट माना जाएगा, और तभी आपको जो है आपके पैसे आपके गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर जैसे भी आप चाहते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस नंबर पर, पहले वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिख सकते हैं, या फिर आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ईमेल हर टाइम खुली नहीं रहती, और ये पीसी या लैपटॉप में होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटा सा था, ये छोटा सा ट्यूटोरियल था। अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आया है तो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ काम करना है और पार्ट टाइम आप पैसे कमाना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास बस ये 4 स्किल होनी चाहिए। चैट जीपीटी का भी जो है इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं, लेकिन जेमिनाई का ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो जेमिनाई आपको चलाना आना चाहिए। एमएस ऑफिस या फिर जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया लिब्रे ऑफिस, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आपको जो है इस तरीके से ये पीडीएफ बनानी होगी। इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, आप ये जो टेम्पलेट बनाया ना, ये सेव करके रखिए, बार बार इसी टेम्पलेट को आप सेव करके रखिए। जैसे हमने ये एक पीडीएफ बना ली, उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे बस इसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ चेंज किया, और हमने यहाँ पे दूसरी पीडीएफ बनानी शुरू कर दी, और दूसरी पीडीएफ को हम फिर से सेव कर लेंगे। तो एक बार ये टेम्पलेट बना सकते हैं, उसके बाद में जो है आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर ऐड करना है, और उसके बाद में आप चाहे तो ये वेबसाइट भी हमारी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, www.ycmohelp.shop। तो इस तरीके से क्या है, ये मैंने अपनी वेबसाइट ऐड यहाँ पे कर ली, और वेबसाइट ऐड करने के बाद में मैंने क्या किया, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 21 कर दिया, 21 कर दिया। उसके बाद में आपका ये जो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये बिल्कुल हमारा नोट्स बन के तैयार हो चुका है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, हेडर के सेक्शन के अंदर करना है, क्योंकि देखिए ये हमने एक ही पेज पे किया, तो ये अगले पेज के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और उसके अगले पेज पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। ये हमने व्हाट्सएप लिख दिया, जैसे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वाला ये जो टेक्स्ट है, इसको हम किसी और कलर में डाल सकते हैं, जैसे ग्रीन कर सकते हैं। और ये जो YCMOU वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम किसी और कलर में कर सकते हैं, जैसे हमने रेड कलर में कर दिया। और ये चीज़ YCMOU गेस्ट पेपर नोट्स, ये तो होना ही चाहिए। जैसे कोई भी बुक आप देखते हैं तो उसके ऊपर बुक का नाम लिखा होता है, तो ये चीज़ हमें लिखी होनी ज़रूरी है। और पहले पेज के ऊपर जो है ये सब्जेक्ट कोड भी लिखा होना ज़रूरी है कि PAD 601 है, मराठी मीडियम है, मीडियम और सब्जेक्ट कोड ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद में जो है आप इस PDF को हमें भेज सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, और इंस्टेंटली हम जो है आपका जवाब देंगे। और आपको जो पार्ट टाइम जॉब है करनी है तो आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी। इंस्टेंट आपको पेमेंट दी जाएगी। आप मंथली चाहते हैं, आप वीकली चाहते हैं, आप डेली चाहते हैं, या फिर हर PDF के बाद चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।